का भी शिकार कर चुका है। इसी बीच हम लोग से बात करेंगे। सबसे पहला तो स्वागत हम लोग करते हैं गढ़वा में। कैसी आपकी अभी स्वास्थ्य कैसे हैं आप? सब ठीक है, बहुत अच्छा है, बहुत प्यार मिल रहा है हमको और एक मसीहा के रूप में हमको लोग देख रहे हैं जी। और किस्मत भी हमारे कुछ साथ दिए जो 20 दिन से उसका कोई पता नहीं चल रहा था कि कहाँ है और ना पगमार्क मिल रहा था, ना कोई कैमरा ट्रैप में तस्वीर मिल रही थी जी। और 5 तारीख को हम पहुँचे और उसी रात को हमको साइटिंग हो गई जी। और क्योंकि हमारा काम करने का तरीका अलग है, मैं शूटर या हंटर नहीं बोलता हूँ अपने आप को, मैं एक कंजर्वेशनिस्ट हूँ क्योंकि हम उसको बचा के उसको सुरक्षित पकड़ने की हम कोशिश कर रहे हैं। जी। शिकारी वो होता है जो मार देता है, हमको मारना नहीं है, वो आखिरी वो है जो आदेश हमको मिलेंगे वन विभाग से उसको हम पूरा करने की कोशिश पालन करेंगे। सवाल तो हम लोग करेंगे, लेकिन पहला आप ये बताएं अभी का अप टू डेट किया है तेंदुआ के संबंधित हैं, आप जगह जगह पर घूम रहे हैं, देख रहे हैं, अभी का क्या अप टू डेट है? इसके बाद हम सवाल आपसे करेंगे। देखिए, जैसा मैं आपसे कहा कि 5 तारीख की रात को हमको डायरेक्ट साइटिंग हो गई, फिर 9 तारीख की रात को फिर बैरवा में हमको डायरेक्ट साइटिंग हुई। तो ये जो किलिंग अब तक हो रही थी रोदा में और रामखेड़ा में और कुसवार में, वहाँ से ये थोड़ा सा नॉर्थ की तरफ मूव हुआ है 5 किलोमीटर जी। और बैरवा और कुसवार के बीच में एक घना 4 किलोमीटर का जंगल का पैच है। तो उस पैच में ये अपना अब बसेरा वहाँ कर लिया है। तो हमारी सबसे बड़ी कामयाबी ये होती है, देखिए ऐसे ऑपरेशन में इतना बड़ा एरिया है, यहाँ पे उस लेपर्ड को पिन पॉइंट करके हम लोकेट कर लिए, ये हमारी बहुत बड़ी कामयाबी थी। जी। अब हमारा जो सब रिसोर्सेज हैं, हमारे टीम्स हैं, वन विभाग की कैमरा ट्रैप्स हैं, हम सब उसी जगह पे लगा के उसको और देखना चाह रहे हैं कि क्या है जानवर, नर है, मादी है, उम्र क्या है। और मैं रोज़ 8-9 किलोमीटर पैदल फिरता हूँ क्योंकि सिर्फ पैदल सुबह शाम फिरने से ही हमको उसके पैर के निशान, कहीं झाड़ के ऊपर वो अपने नाखून तेज करता है वो, या उसका जो स्कैट होता है, पेशाब होता है, उसका जो स्कैट होता है वो हमको मिल जाए। तो कल सुबह हमको उसका ताज़ा स्कैट मिल गया उसी नाले में। और अब वहाँ पे हम देखिए, ये आदमखोर जो हो जाते हैं ये नॉर्मल जानवर नहीं रहते जी। अब पलामू में हमारे पास 100 लेपर्ड है मगर वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो सब जैसा अपनी ज़िंदगी गुजारना वैसा वो गुजार रहे हैं। एक आध जानवर ऐसे होता है जो कुछ ना कुछ उसमें साइकोलॉजिकल, दिमागी, या कहीं कांटा लग जाता है या सारसल का पर लग जाता है, जिसकी वजह से वो अपना नेचुरल शिकार नहीं कर सकता और वो आदमियों की तरफ आ जाता है। आदमी लेपर्ड की या टाइगर की नेचुरल ग़िज़ा नहीं है जी। वो आदमी को अवॉइड करता है और चीतल, सांबर, सुअर अपने ये जानवरों पे वो जी लेता है। कोई ना कोई वजह से एक वक्त आदमी मारना शुरू करता है तो उसका जो डर है, जो खौफ का उसका एक दीवार है, एक बैरियर है, वो ख़त्म हो जाती है और उसके बाद वो आदमी को बकरी के, बंदर की तरह देखने लगता है और उसके पीछे जाता है। तो ये लेपर्ड के साथ भी कुछ ना कुछ ऐसे हुआ है और ये बिल्कुल गाँवों में घुस के रोडों में जो मारा था वो बिल्कुल घर के बाजू, घर के सामने रोड पे मारा था। तो इसको आदमियों का खौफ कुछ हद तक निकल गया है। और अभी तो तेंदुआ जहाँ पर आप लोग देखते हैं या फिर जिस गांव में जिस बच्चे लोगों का जहाँ पर शिकार होता है, लगभग कितना दिन तक वहाँ तक वो रह सकता है? ऐसा नेचुरली कुछ जानकारी? देखिए, या शिकार करके फ़ौरन वो भाग जाता है? वो फ़ौरन हट जाता है। नेचुरली शिकार करने के बाद गाय बैल भी जो मारते हैं उसको वो वहाँ से हटाने की कोशिश करता है। वहाँ से हटा के घने नाले में या घने अंधेरे में वो लेके जाके रखता है ताकि लोग, कुत्ते, गिद्ध, कौवे उसको देख के उसकी ग़िज़ा को डिस्टर्ब ना करें। मगर ये होता ये है कि बिल्कुल गाँव के बीच में जब मारते हैं, लोग देख लेते हैं या बच्चा पुकारता है, उससे हल्ला हो जाता है और वो छोड़ के वहाँ से भाग जाता है। तो ये कुछ खा नहीं पा रहा है, भूखा है ये। भूखा की वजह से ये हर जगह भटक रहा है। भूखे की वजह से हर जगह भटक रहा है।
देखिए अभी तक हमारे पास उसकी कोई कैमरा ट्रैप की तस्वीर नहीं आई जिससे उसकी उम्र, सर उसकी डिफॉर्मिटी का हमको कुछ पता नहीं चल रहा है। सोशल ये भी मीडिया हो पर एक मिनट, ये भी हो सकता है कि बूढ़ा जानवर हो, उसका कोई दांत कैनाइन टूटा हुआ हो, जी कोई ऐसी वजह हो सकती है जिससे वो मार रहा है और खाने रहा नहीं है। है। आज ही सुबह की बात है, देखिए कल हमको उसका स्कैट मिल गया जहाँ हम कैमरा ट्रैप लगाए। फिर मैं ये किया कि हम सुअरों को खुले में बांधे, पिंजरे में वो आ नहीं रहा है। कल मैं कुत्ता भी रखा, 2 दिन से सुअर भी रखा पिंजरे में, जी मगर वो आ नहीं रहा था। तो हम जो उसके रास्ते जो वो चल सकता